नमस्कार, मैं अंशु शर्मा डे 365 न्यूज से। एकल मथुरा में आज भाजपा की सांसद प्रत्याशी हेमा मालिनी के लिए चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ यहां के विधायक और मंत्रियों के साथ स्थानीय नेता और प्रत्याशी हेमा मालिनी भी शामिल हुई। जहां पर जयंत चौधरी बोले कि यहाँ की धरती में राधा कृष्ण बसे हैं और यहाँ राधा राधा बोलकर पार लगाया जा सकता। वहीं उन्होंने बोला कि हेमा मालिनी आप तीसरी बार भरोसा करके वोट करिए और पीएम ने एक देश में गति दी और यह तय किया कि पहले से निश्चय तय नहीं था। धरातल पर कुछ विकास होगा। अब महिला के लिए, किसान के लिए रोजगार पर नीतियाँ बनती हैं। अब किसी बिचौलिया को रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ के किसानों के लिए छाता शुगर मिल दोबारा से बनेगी। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब यहाँ 6 करोड़ लोग आते हैं। ये बड़ी बात है जो कि भाजपा सरकार की नीति की बांके बिहारी मंडी का कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार प्लान कर रही है। इससे यहाँ के व्यापारियों को लाभ मिलेगा। मेरी और हेमा की फिल्म बनती तो नाम होता 15 साल बाद, और मैं हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, मगर जब लड्डू तो प्रचार करने हेमा जी जाएंगी। अमित शाह गृह मंत्री। तो जो भारत सरकार ने एक फैसला लिया है, आपके विश्वास पे लिया है, आपको हौसला देने के लिया है, आपके मान सम्मान के लिए फैसला लिया कि स्वर्गीय चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। अगर समाज का सपोर्ट नहीं होता, समर्थन नहीं होता, आशीर्वाद नहीं होता, तो शायद भारत सरकार ऐसा ऐतिहासिक फैसले और निर्णय नहीं ले। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा भी कुछ अधिकार बनता है, आपका कुछ अधिकार है तो मेरा भी आपका अधिकार है कि नहीं। बाद में मांग आया, पूरे 5 साल आप हम सबसे मांग सकते हो, हेमा मालिनी जी को कह सकते हो, मुझे कह सकते हो, हमारे दल के नेताओं को कह सकते हो, और हम आपके सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन अब चुनाव की घड़ी है, कोई कमजोरी मत आन देना। मैं हेमा जी को साथ अभी मन साझा कर रहा था बलदेव में, वहां सभा में एक बात कही, हेमा जी तो मैं बचपन से मैं भी हेमा जी का ही फैन था। फिर हेमा जी 2009 में मेरे चुनाव प्रचार में आई, मुझे नहीं मालूम था, फिर हम आमने सामने चुनाव लड़ देंगे। अगला चुनाव आमने सामने लड़ेंगे। 15 साल हो गए। तो अगर हमारी, मेरी और हेमा जी की कोई पिक्चर बननी थी, उसका टाइटल होता 15 साल बाद, क्योंकि अब दोबारा हेमा जी 15 साल पहले मेरे लिए प्रचार करने आई थी, आशीर्वाद आपने भरपूर दिया, इनका सहयोग मिला। आज 15 साल बाद मैं इन्हें मांगने आया, तो मेरे इस उम्मीद पे आपको खड़ा रहना। मैं आपको वादा करता हूं ये क्षेत्र के लिए हमारी जवाबदेही रहेगी, और हेमा जी हमारा कभी आमने सामने चुनाव में लड़ेंगे। दोनों वैक्सीन लगाए, हाथ उठाओ तो सबको लगाया। मोदी जी ने जब वैक्सीन लगाना शुरू किया, राहुल बाबा कहते थे वैक्सीन मत लगाओ, ये मोदी वैक्सीन है। अच्छा है, राहुल बाबा का कोई सुनता नहीं है। पूरे देश में वैक्सीन लगाया, एक दिन आपको राहुल बाबा भी डॉक्टर वैक्सीन लगाया। अरे राहुल बाबा सम करो, कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो, परंतु मोदी जी ने देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने देश भर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है। मथुरा के अंदर ढेर सारा विकास का काम मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, ग्राम सड़क योजना के तहत 570 किलोमीटर सड़क बनाई। अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्ज अंतरराष्ट्रीय बस का अड्डा मथुरा में बनाया। मथुरा जंक्शन, मथुरा जेल, उसका आधुनिकीकरण रेलवे स्टेशन का करने का काम किया। मथुरा में 600 एकड़ भूमि में थीम पार्क बनाने की योजना चल रही है। भाइयों बहनों, मथुरा को एक थीम पार्क विश्व प्रसिद्ध बनाएगा। 84 कोस की परिक्रमा का भी पूर्ण विकास करने का काम हमारे
मुख्यमंत्री योगी जी सोच रहे हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मथुरा के नल की टोकरियों की पहचान भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाने का काम किया। गोवर्धन को तहसील बनाया, अग्रसेन चौराहों को बनाने का काम किया और लगभग निराश्रित महिलाओं को 42,000 माताओं को पेंशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। भाई और बहनों, मैं 14 में प्रभारी था, 19 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। दोनों बार हेमा जी को हमने यहां से प्रतिनिधि बनाया। 14 में जब प्रतिनिधि बनाया तब हेमा जी देश की जानी मानी कलाकार है। हेमा जी के नाम के सामने कमल का निशान, हेमा जी के नाम के सामने जो कमल का निशान है उस पर बटन दबाते ही आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, दबाएंगे?